Hello again to all my friends in India. This is Steve Walkup and Mary bringing you the book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए अमाल की इस किताब का मुतालिया लाए हैं। Remember, in the book of Acts, we are in chapter 11. We have just seen Peter convert Cornelius through the power of the Holy Spirit. और अगर आपको याद हो तो हम अमाल की किताब के 11वें बाब में हम देख रहे थे कि पतरस रसूल का किस तरह से कर्नेलियस की जिंदगी में एक तब्दीली का बायस बना। Then we saw in our last session that Peter confirmed God's grace, showing that God had told them that the Holy Spirit could come on Gentiles just as had come on the Jews. और हमने अपने आखिरी सेशन के अंदर सीखा था कि पतरस रसूल जो है इस बात को कंफर्म करता है कि खुदावन लोगों को तब्दील करता है। हालेलुया। Now we are going to see Barnabas and Saul teach new believers in Antioch. और आज हम सीखेंगे कि साउल का नए मसीहों को जो अंताकिया में है खुदा के कलाम की मनादी करना। And we're going to see the opposition from Herod's family could not stop church growth. और हम देखेंगे बैरूनी तौर पे चाहे कितनी भी मुखालफत की जाए लेकिन उस वक्त में कलीसिया बढ़ती गई और खुदा का कलाम तरक्की पाता गया। Okay, so let's read Acts chapter 11 verses 1 through 18, please. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली 18 आयतें हम पढ़ेंगे। आए मेरे साथ देखिएगा अमाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी पहली 18 आयतें हम देखेंगे। और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदा में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। जब पतरस यरूशलेम में आया तो मख्तून से ये बहस करने लगे कि तू ना मख्तूनों के पास गया और उनके साथ खाना खाया। पतरस से शुरू से वो अमर तरकीब बार मुझसे बयान किया कि मैं याफा शहर में दुआ कर रहा था और बेखुदी की हालत में एक रोया देखी कि कोई चीज बड़ी चादर की तरह चारों कोनों से लिपटी हुई आसमान से उतर कर मुझ तक आई। उस पर जब मैंने गौर से निगाह की तो जमीन के छुपाए और जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे देखे और ये आवाज भी सुनी कि पतरस उठ ज़बा कर और खा। लेकिन मैंने कहा आए खुदावन हरगिज़ नहीं, क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज मेरे मुंह में नहीं गई। इसके जवाब में दूसरी बार आसमान से आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर वो सब चीजें आसमान की तरफ खींच ली गई और देखो उसी दम 3 आदमी जो कैसिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे। रूह ने मुझसे कहा कि तू बिना इम्तियाज उनके साथ चला जा। और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए। उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्ते को अपने घर में खड़े हुए देखा जिसने मुझसे कहा कि याफा में आदमी भेजकर जवान को बुला ले जो पतरस कहलाता है। वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना नजात पाएगा। जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुदस उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह से शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। और मुझे खुदावन की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ला कर मिली थी तो मैं कौन था जो खुदा को रोक सकता था। वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद कर कहने लगे फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। आमीन आमीन। So here we see that some Judean brothers confront Peter and say, Peter, what are you doing dealing with these Gentiles? We don't do that. और हम पहली चीज यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो यरूशलेम के अंदर ईमानदार बुजुर्ग या रसूल थे वो पतरस रसूल को क्या कह रहे हैं कि तूने ये क्या किया है कि तू गैर अक़वाम के घर गया, यानी गैर यहूदियों के साथ मेल मिलाप रखा।
Preaching and eating with uncircumcised Gentiles is against Jewish custom and law. क्योंकि जो गैर अक़वाम के लोग थे दर हकीकत वो यहूदी जो थे उनके साथ मेल मिलाप नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि यहूदी की दस्तूर के मुताबिक ये रवा नहीं था कि यहूदी लोग गैर अक़वाम के साथ किसी भी तरह का मेल मिलाप रखें, इसलिए कि वो उन्हें नजस जानते थे। Peter told them, I am very aware it's against Jewish custom and law, but God in a vision told me that I was supposed to do this. और पतरस रसूल क्या कहता है? कहता है मैं यहूदी दस्तूर के मुखालफत नहीं करता, लेकिन दर हकीकत खुदा ने मुझे रोया दी कि और उस रोया के मुताबिक मैंने उस काम को सरअंजाम किया। 3 times I told God, no, that's against our customs, but 3 times I was told, Peter, kill and eat. और पतरस रसूल कहता है कि 3 दफा मैंने खुदा से कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने इनकार किया, लेकिन 3 ही दफा खुदा ने मुझे सोया में कहा, ऐ पतरस उठ, ज़बह कर और इन्हें खा। At that very time, 3 men show up at my door and tell me that there's a Gentile named Cornelius that I am supposed to go and speak to. Hello, कहता Mary. है कि जिस वक्त में मैंने इनकार किया और खुदा ने मुझे कहा ज़िबा कर, उसी वक्त में उसी घड़ी में 3 आदमी जो कुरनेलियस ने भेजे थे मेरे दरवाजे के पास खड़े थे। अब खुदा का पाक रूह मुझे ये हदायत कर रहा था कि मैं बिला इम्तियाज उनके साथ चल पड़ूं। When I arrived in Caesarea, I took 6 men with me that would be witnesses to it, and I shared the We gospel with lost your them, voice, and the brother. Holy Spirit came upon them. Mary? और पतरस रसूल कहता है कि जब मैं कुरनेलियस के घर जाने को था तो मैं अकेला नहीं गया, बल्कि मेरे साथ 6 हमारे भाई ईमानदार के साथ गए, ताकि उन बातों को जो खुदा का रूह उनके दरमियान करने को है उनके गवाह हो और उन्हें देख सके। Peter then explained that opposing what would be So Peter claimed that opposing what God said, regardless whether it was against Jewish customs or not, he could not oppose God. और पतरस उसको कहता है कि मुझे इंसान की बातें या यहूदी दस्तूर को मानने से बेहतर था कि मैं खुदा की बात को कबूल करता। Now remember, this is exactly what the Judaizers were going to do against Theophilus, is they were saying, you can't follow God, you have to follow Jewish customs first. लेकिन यहूदी क्या कहते हैं कि उन्हें यहूदी दस्तूर को जो है पहले अहमियत देनी चाहिए और उनके जो कवानीन है उन्हें ज्यादा मानना चाहिए। But the Judean church accepted Peter's testimony and said, well, if God's behind it, we're going to follow it also. और हम देखते हैं जो यहूदी कलीसिया थी उन्होंने पतरस की इन सारी बातों को जो है कबूल ना किया, लेकिन हाँ जो मसीह में है वो यकीनन कबूल करते हैं। Now let's read chapter 11, verses 19 through 29, please. आए 11वें बाब की 19 आयत से 29 वर्ष तक पढ़ेंगे। लिखा बस जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हुए थे जो स्तिफनस के 22 पड़ी थी, वो फिरते हुए फनमीके और कुप्रियास और अंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुरपसी और क्रीनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे, और खुदा का हाथ उन पर था और बहुत सारे लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर खुदा का फजल
देखकर खुश हुआ और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावन से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूह कुदस और ईमान से ममलूक था। और बहुत सारे लोग खुदावन की कलीसिया में आ मिले। फिर वो साउल की तलाश में तरसीस को चला गया, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमायत में शामिल होते और बहुत सारे लोगों को तालीम देते रहे। और शकील पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से एक ने, जिसका नाम गियुस था, खड़े होकर रूह की हदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा। और ये कलादोस के अहद में वाकिया हुआ। और शागिर्दों ने तजवीज की कि अपने अपने मकदूर के मुआफिक यहूदा में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। आमीन। Okay, so we see that those who were scattered by Stephen's death, remember when Saul was there and killed Stephen, many people scattered from Jerusalem through many parts of Israel. अगर आपको याद हो कि जो यरूशलेम में रहने वाले पहले मसीही थे, वो परगंदा हुए थे। और वो परगंदा कब हुए थे? जब स्तिफनस को संसार किया गया था। और जब स्तिफनस को संसार किया जा रहा था, तो साउल भी उस वक्त उसी जगह पर खड़ा हुआ था। और जो परगंदा हुए थे, वो यरूशलेम को छोड़ के बाकी इलाकों में जा बसे थे। Now, some of those were preaching only to Judeans who lived in Phoenicia and Cyprus and Antioch, but others also preached to the Hellenists. और आप देखते हैं कि जो यरूशलेम से परगंदा होकर मसीही गैर जगहों पर जाकर बसे थे, जैसे यहूदा में, सामरिया में या बाकी इलाकों में, तो वहां पर जब गए तो उनमें से क्या बहुत सारे जो मसीह थे, वो सिर्फ यहूदियों को ही कलाम सुनाते थे, लेकिन गैर यहूदियों को वो कलाम नहीं सुनाते थे। Now, upon hearing the report, those in Jerusalem decided to send Barnabas to verify. और हम देखते हैं कि जब वो वहां पर कलाम सुना रहे थे, तो जो पहली मसीही थे, शिगिर्द थे, उन्होंने बरनबास को जो है उन जगह पर भेजा ताकि वो उन्हें देख सके और उन्हें अच्छी रिपोर्ट दे सके। Notice in verse 24, we have Barnabas who's filled by the Spirit and full of faith. अगर आप 24वीं आयत को देखें तो वहां पर क्या लिखा है कि जो बरनबास है तो खुदा के पाक रूह से भरा हुआ है। Luke is very concerned about making sure that Theophilus, the reader, understands this movement is powered by the Holy Spirit. Men that are filled by the Holy Spirit are doing God's work. और अगर आप देखें कि लुका तबीब इसे जो है अमाल की किताब में इस बात को दर्ज कर रहा है कि बरनबास जो है वो खुदा के रूह से भरा हुआ है, तो इस बात का मतलब क्या है, ताकि लोग जाने कि ये जितनी भी मूवमेंट हो रही है, ये दर हकीकत इंसानी इरादे से नहीं बल्कि खुदा के पास से वसीला। So we see then Barnabas met Saul, and Barnabas and Saul taught many believers in Antioch, Syria for over a year. और हम देखते हैं कि जो बरनबास है वो ही साउल को मिला था, और अब वो साउल की तलाश कर रहा है। और साउल और बरनबास यानी पलूस रसूल भी अगर मैं कहूँ या साउल भी कहूँ तो ये एक ही शख्स है। अब साउल और बरनबास जो है ये दोनों मिलकर खिदमत कर रहे हैं, और इन्होंने अंताकिया के अंदर खिदमत की, इन्होंने तरसीस के अंदर और बाकी इलाकों में खिदमत की। Notice in verse 26, you should underline this in your Bible. It says the disciples were first called Christians in Antioch. अगर अगर आप 26वीं आयत को देखें तो ये बड़ी खास और अहम आयत है। इसके नीचे जरूर है, अंडरलाइन करें, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि जो मसीही थे वो पहले मसीह किस इलाके में खिलाए गए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंताकिया में वो पहले मसीही खिलाए गए हैं। तो जरूर है अपने बाइबल में इस आयत को अंडरलाइन कीजिएगा। So in the early church, it wasn't a believer who was a Christian, it was a disciple, someone who had decided to lay down their life and follow Jesus.
अगर आप ये देखें कि जो पहले मसीही थे वो मसीही नहीं कहलाते थे बल्कि वो शागिर्द कहलाते थे और शागिर्द का मतलब क्या है कि अपनी अपनी जिंदगी जो है जमीनी तौर पर ना गुजार कर बल्कि रूहानी तौर पर जिंदगी को गुजार So at that time, the term Christian was given to believers who were exhibiting what Jesus had commanded, that is discipleship, not a believer idea. और मसीह यीशु भी शागिर्दों को क्या कह के गए थे उन्होंने कहा कि तुम पूरी दुनिया में क्या करो मुनादी करो और उन्हें क्या बनाओ शागिर्द बनाओ तो मसीह यीशु भी उन्हें यही दलील दे के गए थे शागिर्द बनाने का कह के गए थे हाँ बाद में जो है इन्हें मसीही कहा गया या कलीसियाई तौर पर इन्हें मसीही कहा जाता है Okay, as we move forward, we're going to have to understand that there are two Antiochs that we will be talking about. अगर यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है अंताकिया के दो हिस्से जिनके मतलब अभी आप देखेंगे There is Antioch, Syria, which is down at the right-hand side, right next to the Mediterranean Sea. और यहाँ पे आपको ये देख भी रहे हैं कि जो अंताकिया है उसके दो हिस्से हैं अगर आप राइट साइड पे देखें तो सीरिया का जो इलाका है वो भी जो है अंताकिया का हिस्सा है When we talk about Antioch S, that will be Antioch, Syria, the place that Barnabas and Saul were preaching for a year to the church there. और बरनबास ने और शाऊल ने अंताकिया यानी सीरिया के इलाका के अंदर जो है एक साल मिलकर खिदमत When they travel on their missionary journey, they're going to Pisidia, and that will be Antioch P. It's another Antioch, but it's Antioch Pisidia, not Antioch Syria. और अगर आप दूसरी तरफ का यानी अपने बाएं हाथ की तरफ का उसके अंताकिया के हिस्से को देखें तो ये दूसरा हिस्सा है या दूसरा इलाका है जो कि अंताकिया का एक इलाका है और इसमें भी जो है उन्होंने खिदमत किया लेकिन क्योंकि बरनबास ने और साउल ने जो है अपने दाएं हाथ वाला जो हिस्सा है जो सीरिया का कहलाता है उसमें ज्यादातर खिदमत की These events that we're going to talk about now are going to happen in AD 43 or 44, which is 10 or 11 years after Jesus died on the cross. आज जिन हम चीजों की मतलब बात करेंगे वो चीजें जो है सन 40-41 के अंदर वकूफ पजीर हुई करीबन मसीह यीशु के सलीब के ऊपर जान देने के 11 सालों के बाद Now, let's look at the behavior that these believers had in being disciples so they could be called Christians. और हम देखते हैं कि जो पहले मसीही थे वो अंताकिया में कहलाए गए लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं उनके बहुत सारे मुखालिफिन भी थे पहले मसीहों के First, they would hear God's word and then they would act generously regarding those who were in need. और जो पहले मसीही थी उनकी जिंदगी कैसी थी पहली बात कि वो खुदा के साथ जो थे मुसलसल चलने वाले लोग थे और दूसरी बात ये कि दूसरों की मुसीबत में खड़े रहने वाले लोग थे The Claudian edict took place in AD 49, where Claudius sent all the people that were in Rome that were Christians out, expelled them from Rome. They had to go to other parts of the Roman Empire. अगर आप 49 ईयर के अंदर जाएंगे तो वहां पर जब रोमी हुकूमत थी तो क्या था कि बहुत सारे जो मसीही लोग थे वहां से परगंदा हो चुके थे और बाकी इलाकों के अंदर जा बसे थे Now we're going to see that there is going to be opposition to Saul and what Barnabas are preaching by Herod and his family. बरनबास और जब साउल जो है वो खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे थे तो बहुत सारी मुखालफत उनके जो गिरफ्त की और बैरूनी तौर पर उनकी बहुत सारी मुखालफत की गई So let's read Acts chapter 11, verses 27 through 12:6, please. Acts chapter 11 verse 27 Through 12:6. okay
12वें बाब की 6 आयत तक मैं पढ़ूंगी, 11वें बाब की 27वीं आयत तक। उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से एक ने, जिसका नाम गयुस था, खड़े होकर उसकी हदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा। और पिलादुस के अहद में वाकया हुआ। और शागिर्दों ने तजवीज की कि अपने अपने मकदूर के मुआफिक यहूदा में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए भेजें। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़ कर कैद किया और निगरानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहनों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उनको लोगों के सामने पेश करें। पास कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए दिलो जान से खुदा से दुआ कर रहे थे। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे। आमीन। Okay, so during the time of Passover, we see that James and Peter are in jail, and Herod has James, the brother of John, the sons of thunder, killed by the sword. ईद फितीर जो है, यानी ईद फसा भी जिसे कहते हैं, उन अयाम के अंदर जो कलीसिया की मुखालफत की जा रही थी वो हेरोदीस की तरफ से थी। और हेरोदीस ने क्या किया था कि हेरोदीस ने जो यूहन्ना का भाई याकूब था, जिसे गर्श के बेटे भी कहा जाता था, उनमें उसको जो है पकड़ा और तलवार से कत्ल करवाया। Seeing that the Jews were very pleased that Herod killed one of these Christians, he was going to behead Peter. और जब हेरोदीस ने देखा कि एक मसीही को कत्ल करने के सबब से यहूदी को खुश है, उन्हें ये बात पसंद आई है, तो उसने पतरस को भी पकड़ा और कैद खाने में डाला। Now, let's look at an overview of this chapter 12 verses 7 through 23. आए हम इसके चैप्टर 7 को देखेंगे। 7वां बाब मेरे साथ निकालिएगा और पहली 7 आयतें मेरे साथ पढ़िएगा। First of all, God answered the church's prayer and sent an angel to deliver Peter from Herod and the Jewish people. लेकिन हम देखते कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर पतरस को उस कैद खाने से रहाई दी। A freed Peter is going to reveal himself to his friends while an angry Herod will kill the guards. और हम देखते हैं कि जो पतरस था उसने अपनी जिंदगी की वसीला से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल की और उसकी मर्जी को पूरा किया, लेकिन हेरोदीस जो है वो गुस्से के अंदर है। God, in his mercy, gave Herod an opportunity to believe in Jesus, but Herod only wanted to believe in himself and took the um, applause from the people that he was a god, and so God, through an angel, killed him. खुदा ने हेरोदीस को ये मौका दिया कि वो जिंदा खुदा की पहचान करे, लेकिन हेरोदीस अपने आप को ही खुदा की मानद समझने लगा। And God's word grew geographically and multiplied by the people. Remember, in the book of Acts, we're seeing the word spreading geographically and the number of people increasing. लेकिन याद रखें कि खुदा का कलाम और खुदा का काम किसी भी तरीके से रुकता नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था कि कितनी भी रुकावटें चाहे आई हो, लेकिन खुदावन जो है उसका कलाम जो है वो बढ़ता जाता है। और ऐसा भी हुआ, जिग्राफियाई तौर पर भी वो बढ़ते गए और नंबर्स में भी, तादाद में भी वो ज्यादा होते गए। Now, who is this Herod that has killed James and who is trying to kill Peter? अब हम देखेंगे कि ये हेरोदीस जो है वो कौन है, जिसने जो है याकूब को जो है कत्ल किया। और ये कौन है
जो पतरस को कैद में डालता है। This is the grandson of Herod the Great. Remember, Herod the Great is the one who tried to kill Jesus when the Magi came and said there's a king in Bethlehem. याद रखें कि ये जिस हेरोदीस की हम बात कर रहे हैं, ये वो हेरोदीस नहीं है, बल्कि इससे पहले भी एक हेरोदीस था जिसे हेरोदीस ने आजम कहा जाता है। जब मसीह यीशु जो थे वो पैदा हुए थे और मजूसी उसे सजदा करने आए थे, तो उस हेरोदीस आजम ने भेजा था मजूसियों को कि जाओ उसकी तलाश करो, मुझे भी खबर देना। और वही हेरोदीस आजम था जिसने जो है 2 साल के बच्चों को कत्ल भी करवाया। Herod's family did not care about Jesus, did not care about the Jews. All they cared about is the power of their family. याद रखिए कि हेरोदीस का जो खानदान था, ना तो वो खुदा के बारे में जानता और उसकी परवाह करता, ना ही किसी और चीज के मुतालिक। सिर्फ अगर उन्हें परवाह थी तो अपने रुतबे की और अपने ओहदे की। Herod the Great ruled from 34 to 4 BC, right after Jesus was born, he died. और हेरोदीस आजम जो है वो सन 34-35 तक रहा है और मसीह यीशु के पैदाइश के कुछ अरसे बाद वो मर गया था। Then notice that Herod Agrippa I, his grandson, ruled from AD 37 to 44, which is the time we are talking about right now. और उसके बाद जो है उसका बेटा उसकी जगह बादशाह बना और वो भी जो है कुछ अरसे के बाद मर गया। Herod Agrippa is the one who married Herodias, that John the Baptist, he's the one that also killed John the Baptist. और हेरोदिस अगापा जो था, ये दर हकीकत वो शख्स था जो जिसने अपनी भाभी हेरोदा जो थी, हेरोदिस की जो भाभी थी, उसके साथ उसने ब्याह किया था। And he imprisoned Peter and slayed James, the son of Zebedee. और अगर आपको याद हो तो यूना ने भी इसके मुतालिक बात की थी, और यही वो है जिसने जो है यकूब के भाई यूना के भाई यकूब को, यानी गर्ज के बेटे को भी जो है कैद खाने में डाला है। Yes, and I'm sorry I said that Herod Agrippa killed John the Baptist. It was Herod Antipas. He's the one that married John the Baptist. That's a different Herod. ओके, तो जो इससे पहले एक बादशाह था, उसका नाम भी हेरोदीस ही था, जो कि ये इनकी नस्लनामा जा रहा है। तो उसने क्या किया था, यूना जो बपतिस्मा देने वाला था उसको कत्ल करवाया था। So we had Herod the Great who tried to kill Jesus, Herod Antipas who killed John the Baptist, and Herod Agrippa who killed James the son of John. अब आपको 3 बातें समझने की जरूरत है। ये 3 तरह के बादशाह। हेरोदिस वो बादशाह जिसने मसीह यीशु जब पैदा हुए थे तो उसे कत्ल करवाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद उसका बेटा बादशाह बना हेरोदिस अगापा, ठीक है, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कत्ल किया। फिर तीसरा बादशाह बना था हेरोदिस, और उसने जो यूहन्ना का भाई याकूब था उसे तलवार से कत्ल करवाया। What we conclude is Herod's family is very against God and against Jesus as being, or his disciples in their message of a coming kingdom. अगर आप इस सारी बात का कंक्लूजन या मुआयदा निकालें तो क्या हम समझ पाए हैं? हम ये समझ पाए हैं हेरोदिस की जितनी भी फैमिली थी, दादा परदादे से लेकर, वो सारे के सारे खुदावन के खिलाफ। क्यों खिलाफ थे? ताकि वो खुदा की बादशाही की बातों को ना भुला। Why is that? Because they felt like any message that would come to destroy their empire would be against them and they would try to kill it. और वो इसलिए भी ज्यादा खिलाफ थे क्योंकि वो अपनी बादशाहत को कायम करना चाहते थे, और जो कोई उनकी बादशाही में रुकावट बनता था उसको कत्ल करवाते थे। This is what we see most people that are in power on this earth, whether in religious positions or political positions, hate the message of Christ because they don't want Christ to be the king. They want to be the king.
आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं और वो खुदा के कलाम के मुखालफत करते हैं और वो चाहे अच्छे ओहदों पे हो या फिर चर्च में मजहबी तौर पे अच्छे होते से क्योंकि वो ये चाहते हैं कि लोग उन्हें बादशाह माने लेकिन दर हकीकत हकीकी लोग खुदावन को बादशाह मानते हैं और इसलिए वो नहीं चाहते कि खुदा की बात कर कहते हमें हमारी प्रेस की जाए और इसीलिए वो यीशु के कलाम की मुखालफत करते हैं। So, any of us who proclaim Jesus is the Christ, the King, and he has a coming kingdom, will be persecuted by those trying to hold on to this temporal world and their temporal power. और इसीलिए अगर आप में से भी कोई ये मनाती करता है कि खुदावन जो है वो बादशाह और उसकी बादशाही जल्द आने वाली है तो यकीनन उसे भी सताया जाता है और हजार सालियां दी जाती है। But what we see happening is, regardless of whether people come or go, God's message is continuing to grow until Jesus returns and begins his kingdom. लेकिन याद रखें लोग आएंगे लोग चले जाएंगे लेकिन खुदावन का कलाम बढ़ता जाएगा और फैलता जाएगा जब तक ये मसीह की बादशाही ना आ जाए। Let's read chapter 12, verses 7 through 17, please. आपकी 7वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे जहाँ पे कुछ यूं लिखा है कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ते ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया फिर हो ले वो निकल कर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा। बस वो पहले और दूसरे हल्के में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर पूछे कि उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। अब पतरस ने होश में आकर कहा अब मैंने सच जान लिया कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा दिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ और इस पर गौर कर उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत सारे आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रोनी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के पतरस फाटक पर खड़ा। उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही। उन्होंने कहा उसका फरिश्ता होगा मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहे और उनसे बयान किया कि खुदावन ने मुझे इस तरह कैद खाना से निकाला। फिर कहा कि यहूदियों को इस बात की खबर कर देना और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। आमीन। Now, I want you to notice here that God has an unconventional way of a prison break versus what humans would do. अगर आप यहाँ पे देखें मैं आपकी तवज्जो इस बात पर लगाना चाहती हूँ कि खुदा किस तरह से काम करता है और पतरस कहाँ पर था कैद खाना में और जंजीरों में बंधा हुआ था और खुदा ने उसको किस तरह से रहाई। First of all, if you're going to try to escape from prison, you're going to do it in the dark where no one can see you, but God has an angel that shows a light in the prison. और अगर कोई जो है कैद खाना के अंदर जाएगा तो पहली चीज वो क्या फेस करेगा वहां पे क्या है अंधेरा और कुछ नजर नहीं आना लेकिन खुदा ने क्या भेजा है अपने फरिश्ते को ताकि उस फरिश्ते की रोशनी से वो कैद खाना क्या हो जाए रोशन हो जाए। Then the angel told Peter to arise quickly. और फिर दूसरी बात जो हम देखते हैं कि फरिश्ता पतरस को क्या कहता है जल्द उठ। He then told Peter to get dressed. If you were going to try to escape, you would run as fast as you can, but he gave him time to get dressed. और
तो दूसरी चीज जो फरिश्ता उसको क्या कहता है कि अपना चोगा पहन, यानी उसको वक्त भी दे रहा है तैयार होने के लिए। Then the angel led him right past the guards. You wouldn't go past the guards, you would go a different way. और फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि जो फरिश्ता है वो उसको ना सिर्फ तैयार होने का वक्त दे रहा है, बल्कि उसकी रहनुमाई भी कर रहा है कि वो उसको उसके साथ जो है वो आगे तक जा सके। Then Peter watched the jail gate open, and the angel walked him out of the place without anybody opening the gate. और हम देखते हैं कि जब फरिश्ते ने उसे जगाया है, पतरस ने क्या देखा है कि जिस जेल के अंदर था उसके दरवाजे क्या है, खुले हुए हैं। हालांकि किसी ने खोले नहीं है, लेकिन वो दरवाजे खुद ब खुद ही क्या थे, खुले हुए। When Peter got to the end of the street, the angel left him, and Peter was outside. He had escaped all by the sovereignty of God, and Peter had done nothing but obey the message. और फिर हम देखते हैं कि जो फरिश्ता है वो उसे उस सिरे तक, उस ऊंचे तक, उस राह तक लेके आया, और उसके बाद फरिश्ता वहां से गायब हो गया है। अब पतरस वहां पर अकेला खड़ा है, जिस बात का मतलब क्या है कि ये सारा कुछ जो है जेल से निकलने का सफर जो है, ये पतरस ने अपने मर्जी से नहीं किया है, बल्कि खुदावन ने फरिश्ते को भेजा। और पतरस तो बस हुक्म मानता रहा, जो कुछ फरिश्ता कहता रहा वो हुक्म मानता रहा, और वो इस तरह से उस जेल से रिहा हुआ। Notice in verse 11, after Peter has escaped, he is reflecting on what God has just done for him. अगर 11वीं आयत को देखें तो जब पतरस उस जगह से निकल चुका है तो वो दर हकीकत इस बात को बताता है कि खुदा ने उसे उस जगह से रहाई दी है। Remember, his fellow apostle James had just been killed by the sword, and Peter was expecting that he would die there also. अगर आप ये देखें कि जो बाकी के मसीही ईमानदार थे और वो इकट्ठे हैं, लेकिन एक और चीज हम देख रहे हैं, वो तो अल्लाह दुआ करें, जो यकूब है उसको तो तलवार से कत्ल कर दिया गया है, और पतरस है वो कत्ल के लिए जेल तक पहुंचाया गया, लेकिन बाकी ईमानदार क्या कर रहे हैं, दुआ। And as he's standing in the street, he says, I know God in his sovereignty has just delivered me from King Herod and the expectation of the Jewish people that I was going to be executed. और पतरस इस बात का इजहार और इकरार करता है, और वो जब उसने पूछे के अंदर आया, उसने कहा अब मैंने जान लिया कि खुदा ने मुझे अपने फरिश्ते के जरिए से हेरोदीस के हाथ से बचाया है और यहूदी कौम की पूरी उम्मीद को तोड़ डाला। After reflecting on the marvel that God had delivered his life, Peter went to his friends to show what God had done for him. और जब पतरस ने ये जान लिया कि खुदा ने उसको किस तरह से बचाया, और वो ये ताज्जुब कर रहा था, तब ये इसका मौका था कि वो लोगों को बताए कि खुदा ने उसके लिए क्या किया। Now, notice how ironic this is that Mary, the mother of John Mark, her report of seeing Peter was not believed, just like Mary Magdalene's report was not believed by the disciples. और हम देखते हैं कि जो मरियम थी, जो यूहन्ना की और जिसको मरकस भी कहते हैं, उसकी मां कहलाई जाती थी, और उसके घर में सारे मौजूद थे। Remember, after Jesus had risen from the dead, he told Mary Magdalene, Go tell the disciples I'm still alive. Here, Mary went and told the friends of Peter that Peter was still alive, and they did not believe it. We are so sorry. The voice is so breaking down. Can you speak it again? Okay, sure. So, what we have here is we have Mary, the mother of John Mark, sees that Peter's alive, and she goes and reports to Peter's friends that Peter is not dead and executed like James, he is still alive. और हम देखते हैं कि जो मरियम थी जिसके घर में वो मौजूद थे,
वहां पे एक जो लड़की थी उसने जाके बताया कि जो पतरस है वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। This event is exactly like when Jesus rose from the dead and told Mary Magdalene to go and report to the disciples that he was alive, and they didn't believe her message either. We are not here, you are frozen again. This is just like when Jesus rose from the dead and Mary Magdalene, he reported it to Mary Magdalene, who went and told the disciples, and they did not believe. अब यहाँ पर दो चीजें समझने के लिए, अगर आपको याद हो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वहां पर एक औरत खड़ी थी, मरियम मगदलीनी, और उसने जाके भाइयों को क्या कहा था, यीशु मसीह जी उठे। भाइयों ने यकीन किया नहीं। अब यहाँ पे भी एक औरत है जिसके घर में, मरियम के घर में सारे मौजूद है, वहां पे भी एक औरत है जो ये बता रही है कि पतरस जिंदा है, पर वो अंदर वाले यकीन नहीं कर रहे। Now remember, when Jesus showed himself to his disciples that night, he went through the wall, but Peter here went through an open door to reveal himself to the friends. और जब हम देखते हैं कि उसी रात, उसी शाम में यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर हुए कि वो क्या है, जी उठे हैं। इसी तरह पतरस भी जो है अपने दोस्तों को और रिश्तेदार जो उस घर में मौजूद थे उन पर जाहिर कर रहे थे कि मैं जिंदा हूँ। Now remember, Herod thinks he's in power. He wanted Peter killed, and when he finds out that Peter has escaped, he's going to be very angry. और आप देखिए कि जब यीशु मसीह जो जी उठे थे तो वहां पर भी तो सिपाही थे ना, और वो कौम जो थी एंग्री थी, गुस्से में थी कि क्या हुआ। अब जब पतरस भी वहां से निकल जा चुका है तो हेरोदीस बादशाह और यहूदी कौम जो इस बात से हैरान है कि पतरस किधर गया। Let's read chapter 12, verses 18 through 25, through the end of the chapter. 18वीं आयत से 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस क्या हुआ। जब हेरोदीस ने उसकी तलाश की और ना पाए तो पहरे वालों की तहकीक करके उनके कत्ल का हुक्म दिया और यहूदा को छोड़कर कैसिया में जा रहा। और वो सदू और सदा के लोगों से निहायत नाखुश था। बस वो एक दिन होकर उसके पास आए और बादशाह के जहां बलस्तान को अपनी तरफ कर सुलह चाही, इसलिए कि उनके मुल्क को बादशाह के मुल्क से रसद पहुंच। बस हेरोदीस एक दिन मुकर्रर कर और शाहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज है, ना कि इंसान की। उसी तक खुदा के फरिश्ता ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की, और वो कीड़े पड़कर मार गए। मगर खुदा का कलाम तरक्की करता और फैलता गया, और बरनबास और साल अपनी खिदमत पूरी कर और यूना को जो मरकज कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम यरूशलेम से वापस आए। आमीन। Now, notice here that Israel, run by Herod and the Judean council, is corrupt in every way. अब आप देखो कि जो वहां के लोग भी सही काम नहीं कर रहा है। The church, with marching orders from Jesus, was being persecuted for not being part of the corrupt Jewish system. और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह भी जो है उस दौर में वो यीशु मसीह भी उन्हें यही कह रहे थे कि उस टाइम की जो हुकूमत है वो करप्ट है, सही नहीं काम कर रही है। After the jailbreak in Acts chapter 5, remember there was another jailbreak back there. Herod had increased security, but it didn't help because God is greater than Herod. और हम देखते हैं कि जब ये जेल के दरवाजे जो है वो खुल गए हैं, और अगर आपको याद हो तो 5वें बाब में भी हमने देखा था कि पतरस को जेल में डाला गया था, है ना। तो अब भी जेल में डाला गया था, और अब जेल में जब पहले डाला गया तो इतने सिपाही नहीं थे, लेकिन अब जब जेल में डाला तो सिपाही ज्यादा थे। लेकिन खुदावन अपने फरिश्ते के जरिए
जिसने पतरस को डिलीवर किया, आजाद किया, बताना चाहता है कि खुदा की कुदरत किसी भी जेल से बड़ी है। हालेलुया। Though Herod had a very powerful military, he was no match for God's military and the angel that came to save Peter. Or याद रखिए save, कि save Peter. हेरोदीस की जो फौजें थी वो बड़ी ताकतवर थी, लेकिन दुनिया की कितनी भी फौजें हो, कितनी भी ताकतवर हो, खुदा की फौज से ताकतवर कोई नहीं है। And Luke's point is no matter how much persecution comes from people who are in temporal power on this earth, God's message is going to continue to grow until his son Jesus comes back to rule. और लुका तबीब अपनी इस किताब के अंदर ये बताना चाहता है कि दुनिया की ताकतें आरजी हैं और खत्म होने को है, लेकिन खुदावन अपने मंसूबे में पक्का है और वो अपने काम को करता रहता है और उसका कलाम फैलता और बढ़ता जाता है। Now, after Herod recognized that he was no match for Peter, he could have said, I am going to turn to Jesus, believed in him, and he would have been saved. और हम देखते हैं कि जब हेरोदिस ने देखा कि वो तो पतरस का भी मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने अपने आप को क्या कहा कि मैं यीशु पर ईमान ले आया हूं। God, in his mercy, is giving even an evil person like Herod a chance to repent and become part of his kingdom. लेकिन हम देखते हैं खुदावन जो फजल करता है, उसने एक बार फिर से हेरोदिस को यह मौका दिया कि वो अपने आप को तब्दील करे। But notice instead, Herod turns around and shows his temporal power by killing all the soldiers, saying it's your fault that Peter was released. लेकिन हम देखते हैं कि हेरोदिस ने क्या किया, उसने अपनी आरजी हुकूमत और ताकत को ज्यादा जाना और उसने उन सिपाहियों को कत्ल कर दिया जो पतरस की निगरानी पर मुकर्रर किए गए थे। Then Herod, instead of wanting to praise Jesus, wanted people to praise him, and the people were flattering, saying that Herod was like a god, not just a king. और फिर दूसरा काम हेरोदिस ने क्या किया, अब उसको चाहिए था कि वो खुदा की तमजीद करता, जिसने अजीब काम किया, लेकिन उसने क्या किया, वो अपने तख्ते अदालत पर जब बैठा तो लोगों ने कहा कि ये इंसान की मानद नहीं बल्कि खुदा की मानद है, और वो उसकी तमजीद करने लगे। The world system, which is run by Satan, is designed to make men look like gods rather than worship the living God. याद रखिए कि दुनिया का जो निजाम है वो अबलीस चला रहा है, और अबलीस इंसान को ऐसी चीजें दिखाता और बताता है कि वो अपने आप को खुदा की मानद बना लेते हैं। Remember, way back in the Garden of Eden, Satan told Adam and Eve, if you eat from the tree of knowledge, you will be God, like God, instead of having to worship God. अगर आप थोड़ा पीछे जाएं कलाम अक़दस में, तो आप जान पाए होंगे कि जब आदम और हवा की हम बात करते हैं और बागे अदन के अंदर थे, तो इब्लीस ने क्या उनके साथ किया? इब्लीस ने कहा, इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम किसकी मानद हो जाओगे? खुदा की मानद हो जाओगे। And people are still following that same lie that Satan says, thinking they can be God instead of worship God. और आज भी इब्लीस वही झूठ बोल रहा है, और आज भी लोग उसी झूठ में फंसी जा रहे हैं, और इब्लीस कहता है तुम खुदा की मानद हो जाओगे, और वो यकीन कर लेते। Acts 12:23 is a reminder that God brings his wrath upon prideful and a flawed world system. अमाल उसका 12 उसकी 23 आयत हमें ये याद दिलाती है कि खुदा का गजब उन सब के ऊपर है जो अपने आप को बड़ा और तकब्बुर वाला बनाते हैं। And notice again what happens in verse 24. आए जरा 24वीं आयत में देखिए क्या हुआ। Herod is dead, the worldly system is dying, but God's word is growing both geographically and multiplying with the number of people. और हेरोदिस के साथ हुआ क्या? लोगों ने कहा वो खुदा की तरह है, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? वो मर गया। कैसे मरा? कीड़े पड़कर मर गया। लेकिन उसके बाद हम
हम देखते हैं अगली आयत कहती है खुदा का कलाम बढ़ता गया और तरक्की करता गया, फैलता गया, जिग्राफियाई तौर पर भी, इलाकाई तौर पर भी और लोगों के तौर पर भी, लोगों की तादाद के तौर पर भी वो बढ़ते गए। While an evil, temporal world passes away, God's incorruptible word grows and multiplies. याद रखें कि दुनिया की चीजें आर्जी हैं और खत्म हो जाती हैं, लेकिन खुदावन का कलाम अबद तक है जो फैलता और बढ़ता जाता है। You and I are part of the greatest message the world has ever known, and we are to proclaim this message till Jesus returns. मेरे और आपके पास ये कुव्वत वाला कलाम है जिसे दुनिया नहीं जानती। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इसे फैलाएं जब तक कि मसीह की बादशाही ना आ जाए। We have an opportunity to be part of God's plan, and He is allowing us to do so, just like He did with Peter, just like He did with Saul, just like He did with Barnabas, if we will just obey Him. मेरे और आपके पास ये मौका है ताकि मैं और आप खुदा के मंसूबे का हिस्सा बन सके, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पतरस उसके मंसूबे का हिस्सा था, उसी तरह जिस तरह साउल उसके मंसूबे का हिस्सा था, उसी तरह जिस तरह बरनबास उसके मंसूबे का हिस्सा था। मेरे और आपके पास ये मौका है कि मैं भी और आप भी उसके उस मंसूबे का हिस्सा बन सकें। Don't miss the opportunity to glorify God by proclaiming the name of Christ until He returns. आए इस मौके को ना गवाए, बल्कि इस मौके का इस्तेमाल कर कर दुनिया को बता सकें जब तक कि मसीह दोबारा इस दुनिया में वापस ना आ जाए, So that we might hear, well done, good and faithful servant. ताकि हम ये आवाज को सुन सके, ए ईमानदार नौकर, तूने अच्छा काम किया है। Amen. आमीन। Amen. Let's pray. Father दुआ God, करें। Father God, we thank you for the book of Acts, and we thank you for your word to encourage us to follow you until you return. खुदा मालिक इस किताब के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमें इनकरेज करती है ताकि तेरे कलाम की मुरादी कर सके जब तक कि तू ना आए। We know we can't do this in our own flesh, but by the power of the Holy Spirit, we pray and call out that the Holy Spirit would guide us as we proclaim this message in an evil and corrupt world. खुदा देख हम ये अपने तौर से या अपनी कुवत से नहीं कर सकते, बल्कि हाँ तेरे पाक रूह के वसीला से हम ये कर सकते हैं। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में ही दुआ करते हैं। आमीन। God bless you. See you next week. Sorry for all the God bless difficulties. you. Have a good day. May we persevere through the difficulties, Actually, here is Mary. a power cut off and no, it's okay because they have a power cut here I and the see it. solar I is see not you are in the working. dark. Okay, so have a great day. God bless you. God bless you. Thank you. Sorry for the difficulties. See you, Aram.